सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां एक धमाके से हड़कंप मच गया। खबर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आई है, जहां एक घर में अचानक से धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका धोलाहाट इलाके में एक घर में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। यहाँ के दक्षिण 24 परगना में घर में ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर है। 4 बच्चे भी शामिल हैं। जब हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धमाका और पूरी घर को आग ने अपनी जद में लिया। अब कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है, इसका शक है। धौलाहाट इलाका ये है। एक घर में धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों की आवाज आप सुन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की गई तो ये जानकारी हाथ लगी। ये शक पुलिस वालों को भी हुआ है कि सिलेंडर फटने के बाद ये आग यहां पर लगी होगी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। 4 बच्चे भी शामिल, 7 लोग कुल जिनकी जान गई है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जबरदस्ती विस्फोट, जिसके बाद धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दक्षिण 24 परगना से ये खबर आई है, अचानक से घर में आग लगी। 7 लोगों की मौत इस आग में जलने से हो गई। 4 बच्चे भी शामिल हैं एक ही परिवार के। धमाका जो हुआ है वो धौलाहाट इलाके में हुआ। सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ और उसके बाद यहां पर अग्निकांड में 7 लोगों की जान चली गई और उसके बाद रोते बिलखते लोग वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि घर में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर में धमाका हुआ होगा और उसके बाद पटाखों में आग तेजी के साथ फैली होगी। ये पुलिस को शक है। ये काला धुआं किस तरीके से वहां पर उठ रहा है। एक घर धौलाहाट इलाके में जहां अचानक से धमाका हुआ और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस यहां पर पहुंचती है। जांच पड़ताल की जाती है तो ये जानकारी हाथ लगती है कि 7 लोग एक ही परिवार के इस हादसे का शिकार हो गए। 4 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का, जहां पर यह हादसा हुआ है और उसके बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ওই তো এখনো বোম ফাটছে, উঠছে তো এখনো। ভিডিও করো, দেখাচ্ছি তোমার। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। साउथ 24 परगना गैस सिलेंडर में धमाका और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर किस तरीके से बना है, ये तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। धुआं उठता हुआ, आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं और पूरा घर जल के राख हुआ। 7 लोग इसमें मारे गए हैं, 7 लोगों की जान गई है। 4 बच्चे भी ये बताए जा रहे हैं कि जो इस घर में मौजूद थे उनकी भी जान चली गई इस हादसे में। जबरदस्त धमाका हुआ, आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे, हड़कंप मचा। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। और इस बीच बताया जा रहा है कि घर में काफी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर धमाका हुआ और फिर पटाखों में भी आग लग गई, जिससे आग ने और विकराल रूप यहां पर ले लिया। लेकिन इस बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने हादसे पर अफसोस जताया और सवाल भी खड़े किए। कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कुछ पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए बंगाल के डीजीपी से सवाल पूछते हुए लिखा है कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। अब सिलेंडर धमाका हुआ, इसका शक है पुलिस को, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से डीजीपी से सवाल किया गया है पश्चिम बंगाल के। उन्होंने लिखा है कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। इस पूरे हादसे के बाद अब सियासत किस तरीके से हो रही है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी को घेरती हुई बीजेपी आपको नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना में ये घर में ब्लास्ट हुआ। जिस घर में धमाका हुआ वहां पर काफी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर में धमाका होता है और उसके बाद पटाखों में आग भी लग जाती है। पटाखे होने की वजह से आग तेजी के साथ यहां पर फैली। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने डीजीपी से सवाल पूछा है और उन्होंने लिखा है कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए शुभेंदु अधिकारी।
अब इस हादसे की जांच की जाएगी, असल वजह क्या रही, कैसे यह हादसा हुआ और पटाखे यहां पर क्यों और कब से बनाए जा रखे थे, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन इस पर अब सियासत हावी हो गई है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने डीजीपी को लिखा है, डीजीपी को लेकर कि आखिर ये क्रूड बम के ढेर में पश्चिम बंगाल क्यों बैठा हुआ है। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट उससे आपको रूबरू करवाएंगे।